ठंडे स्वभाव वाला सीईओ ये जानकर हैरान रह गया कि रेस्टोरेंट की वेट्रेस दरअसल उसकी अपनी पत्नी थी, जिससे उसकी शादी को अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे। शादी से पहले दोनों ने तय किया था कि पब्लिक में वो एक दूसरे को नहीं जानते जैसा बिहेव करेंगे, लेकिन सीईओ खुद को उसे देखने से रोक नहीं पाया। अगले ही पल सीईओ पास बैठी एक अमीर महिला के साथ काफी करीब से हैंडशेक करता है, जिससे उसकी पत्नी तुरंत गलत समझ बैठती है। ऑर्डर देने के बाद लड़की वहाँ से जाने लगती है, लेकिन खुद को पीछे मुड़कर देखने से रोक नहीं पाती। दोनों को इतना करीब देखकर उसे यकीन हो जाता है कि उसका पति एक ऐसा आदमी है जो अमीर औरतों पर डिपेंड करता है। उस दिन लड़की एक और पार्ट टाइम जॉब लेती है। उसका काम था खुद को बदसूरत बनाकर एक अमीर वारिस लड़की के सामने तुलना बनना। वो अमीर लड़की कई सालों से सीईओ पर सीक्रेटली क्रश रखती थी और हाल ही में उसे उसके साथ देखकर जलन से भर गई थी। अपने बर्थडे पार्टी में सीईओ का अटेंशन पाने के लिए उसने जानबूझकर इस लड़की को बदसूरत बनकर आने के लिए हायर किया, ताकि वो खुद और भी अट्रैक्टिव लगे। लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति भी उस पार्टी में आएगा और वो अभी भी उसी अमीर महिला के साथ समय बिता रहा। जब स्टेज पर परफॉर्म करने का समय आया तो सीईओ ने तुरंत अपनी पत्नी को पहचान लिया, जो जानबूझकर खुद को बदसूरत बना चुकी थी। दोनों की मुलाकात रेस्ट रूम में होती है। लड़की उसे देखकर नजरअंदाज करके जाने लगती है, लेकिन सीईओ उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि उसने खुद को इतना बदसूरत क्यों बनाया। लड़की गुस्से में जवाब देती है कि ये एक सही पार्ट टाइम जॉब है, कम से कम उससे तो बेहतर है जो वो अमीर औरत के पीछे घूम रहा है, और फिर वहाँ से चली जाती है। लड़की को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो अमीर महिला दरअसल उसकी बुआ है और उसके पति की असली पहचान एक बड़े कारोबार समूह का सीईओ होना है। सीईओ वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह कंफ्यूज। फिर वापस पार्टी में चला जाता है। सब लोग ट्रूथ और डेयर खेलने लगते हैं और सीईओ जाकर लड़की के ठीक बगल में बैठ जाता है। जब बॉटल उसकी तरफ रुकती है तो उससे पूछा जाता है कि उसका फर्स्ट किस किसे दिया था। शर्माते हुए वो धीरे से कहती है कि उसे आज तक किसी ने किस नहीं किया। अगले ही पल सीईओ उसकी चश्मा उतार देता है और सबके सामने उसे किस